नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग को 2026 में एनसीएल सर्टिफिकेट बनाना है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं 2026 में बिल्कुल ही नई प्रक्रिया से एनसीएल सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करके यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूं। अगर आप लोग अपने मोबाइल की मदद से एनसीएल सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र को ओपन करनी है। क्रोम में आपको टाइप करना है आरटीपीएस और इसको सर्च करना है। इसके बाद यहाँ पे वेबसाइट मिलेगा serviceonline.bihar.government.in। इसी वेबसाइट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन आवेदन दे। इसके जस्ट नीचे एक ऑप्शन मिलेगा लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सामान्य प्रशासन विभाग। इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र निर्गमन, जो कि बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ में है। अगर आप लोग को एनसीएल सर्टिफिकेट बनाना है बिहार सरकार वाला तो इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेगा। फर्स्ट में मिलेगा अंचल स्तर, सेकंड में मिलेगा अनुमंडल स्तर और थर्ड में मिलेगा जिला स्तर। अगर आप लोग अंचल स्तर पे बनाना चाहते हैं तो इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके साथ ही आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें आप लोग देख सकते हैं फॉर्म नंबर 9 है, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र है। यहाँ से आप लोग बिहार सरकार वाला एनसीएल सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को अपना एप्लीकेंट डिटेल्स को फिलअप करनी है। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास पहले से ही निर्गत प्रमाण पत्र है, यानी कि पहले से एनसीएल सर्टिफिकेट आपके पास बना है। अगर है तो हाँ के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। अगर नहीं बना है सीधा आपको नो के ऑप्शन को सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जेंडर का। अगर आप लोग पुरुष है पुरुष के ऑप्शन पे आपको टिक करनी है। अगर आप लोग फीमेल है यानी कि स्त्रीलिंग है तो इसी ऑप्शन पे आपको टिक करनी है। अगर आप लोग थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हैं तो इसको आपको टिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है अभिवादन का। अगर आप लोग श्री लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहते हैं कुछ भी, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कोई अभिवादन नहीं का। इसी ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एप्लीकेंट नेम फिलअप करने का। जैसे आप लोग का नाम अमित है तो यहाँ पे आपको अमित को फिलअप करनी है। इसके बाद बैक स्पेस को दबाना है। यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में ट्रांसलेट होकर आ चुका है। इसके बाद जैसे आप लोग का सरनेम कुमार है तो यहाँ पे आपको कुमार को फिलअप करनी है। इसके बाद बैक स्पेस को दबाना है। यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट होकर आ जाएगा। एप्लीकेंट नेम फिलअप करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स फिलअप करने का। इसको फिलअप करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद कैलेंडर ओपन हो जाएगा। आप लोग का जो भी इनमें से डेट ऑफ बर्थ होगा इस कैलेंडर को सेलेक्ट करके आप लोग फिलअप कर सकते हैं। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आधार नंबर फिलअप करने का। आधार नंबर उसी को फिलअप करना है जिसका आधार संख्या मोबाइल नंबर से लिंक होगा। अगर नहीं है तो इसे आप लोग खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है रेसिडेंशियल एड्रेस डिटेल्स फिलअप करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल परमानेंट एड्रेस को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। यहाँ पे आप लोग को अपना स्टेट को सेलेक्ट कर लेनी है, डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद सब डिवीजन को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद ब्लॉक को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आपको वार्ड नंबर को फिलअप कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना विलेज का नाम को फिलअप करनी है। विलेज नेम फिलअप करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है पुलिस स्टेशन का। इनमें से जो भी पुलिस स्टेशन होगा आपका उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना डाकघर को फिलअप कर लेनी है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है होल्डिंग नंबर का। अगर आप लोग को होल्डिंग नंबर पता है तो यहाँ पे फिलअप करनी है। अगर नहीं पता है तो आप लोग खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सर्कल नंबर का। अगर आप लोग को सर्कल नंबर पता है तो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। अगर नहीं पता है तो आप लोग खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना पिन कोड को फिलअप कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्थानीय निकाय का प्रकार को फिलअप करने का। सबसे पहले ऑप्शन मिलता है ग्राम पंचायत का। अगर आप लोग ग्राम पंचायत में रहते हैं तो इस पे आपको टिक करनी है। अगर आप लोग नगर निगम में रहते हैं तो इस पे आपको टिक करनी है। अगर आप लोग नगर पंचायत में रहते हैं तो इसको आपको टिक करनी है। अगर आप लोग नगर परिषद में रहते हैं तो इसको आपको टिक करनी है। आप लोग जहां से भी बिलोंग करते हैं उसके आगे यहाँ पे आपको टिक करनी है। इसके बाद अगर आप लोग ग्राम पंचायत के ऑप्शन पे टिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग का ग्राम पंचायत का लिस्ट ओपन हो जाएगा। इनमें से जो भी आप लोग का ग्राम पंचायत होगा उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है टेम्पोररी एड्रेस फिलअप करने का। अगर आप लोग टेम्पोररी एड्रेस और ये परमानेंट एड्रेस दोनों सेम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको टिक करनी है। अगर आप लोग अलग अलग फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग इसे अलग अलग भी फिलअप कर सकते हैं। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे आना, नीचे ऑप्शन मिलता है यहाँ पे रिलीजन फिल करने का। यहाँ पे आप लोग को अपना रिलीजन को फिल कर लेनी है। रिलीजन फिल करने के बाद यहाँ पे आपको बैक स्पेस को दबाना है ताकि यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट होकर आ सके। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन मिलता है कैटेगरी डिटेल्स फिलअप करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। अगर आप लोग अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो इसको आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। अगर आप लोग पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो इसको आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कास्ट नेम फिलअप करने का। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। इनमें से जो भी आप लोग का कास्ट होगा उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। कास्ट नेम फिलअप करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सबकास्ट का। अगर आप लोग का सबकास्ट होगा तो यहाँ पे शो करेगा। अगर नहीं होगा तो इसे आप लोग खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है पैसा यानी कि ऑक्यूपेशन। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। इनमें से जो भी ऑक्यूपेशन आप लोग का होगा उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके फिल करनी है। अगर आप लोग स्टूडेंट है तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप लोग प्राइवेट सर्विस में है तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेनी है। गवर्नमेंट सर्विस का ऑप्शन है बिजनेसमैन, फार्मर, हाउसवाइफ, अदर। इनमें से जिस भी कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फादर नेम फिलअप करने का। यहाँ पे आप लोग को अपना फादर का नाम इंग्लिश में फिलअप करनी है। इसके बाद बैक स्पेस को दबाना है। यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट होकर आ जाएगा। अगर कोई महिला आवेदन करे तो उसको यहाँ पे हस्बैंड का नाम को फिलअप कर लेनी है। इसके बाद नीचे ऑप्शन मिलता है मदर नेम का। यहाँ पे आप लोग को अपना मदर नेम को फिलअप कर लेनी है। मदर नेम फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको बैक स्पेस को दबाना है। यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट होकर आ जाएगा। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आवेदक का मोबाइल नंबर फिलअप करने का। यहाँ पे आप लोग को अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लेनी है। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद आपके नंबर पे ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। इसके बाद वैलिडेट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग का यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ओके का। इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना ईमेल आईडी को फिलअप कर लेनी है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है अभिभावक पिता या पति की स्थिति को फिलअप करने का। अगर आप लोग का अभिभावक पति या पिता किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो यहाँ पे आपको उसका डिटेल्स को फिलअप करनी है। अगर नहीं है तो आप लोग खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, आप लोग देख सकते हैं जॉन नंबर का। जॉन नंबर में आपको यहाँ पे आय का डिटेल्स को फिलअप करनी है। आप लोग को अपना आय प्रमाण पत्र को ओपन करनी है। उसमें आप लोग को चेक करना है नौकरी से आय क्या है। अगर उसमें जीरो है तो यहाँ पे आपको जीरो फिल कर लेनी है। पेंशन से आय अगर जीरो है तो जीरो फिल करनी है। व्यवसाय से आय अगर जीरो है तो यहाँ पे आपको जीरो फिल करनी है। कृषि से आय उसमें 95,000 है तो यहाँ पे आपको 95,000 को फिलअप कर लेनी है। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि आप लोग कर भुगतान करते हैं। अगर करते हैं तो के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। अगर नहीं करते हैं सीधा आपको नो के ऑप्शन पे टिक कर लेनी है। यहाँ पे आप लोग को बताना कि आप लोग का संपत्ति कर के अंतर्गत आता है। अगर आता है तो यहाँ पे आपको पूर्ण विवरण देना है। अगर नहीं आता है तो इसे आप लोग खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, आप लोग देख सकते हैं अटैचमेंट्स का। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फॉर्म नंबर 11 यानी कि आवेदक का स्वयं शपथ पत्र। आपके पास फॉर्म नंबर 11 होना अनिवार्य है। यह जो फॉर्म नंबर 11 है इसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल का क्रोम ब्राउज़र को ओपन करनी है। उसमें आपको टाइप करना है फॉर्म नंबर 11 बिहार और उसको सर्च करना है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है शपथ पत्र का। इस पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास स्वयं शपथ पत्र कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसको आपको प्रिंट कर लेनी है। प्रिंट करने के बाद इसमें आप लोग को अपना नाम को फिलअप कर लेनी है। यहाँ पे आपको अपना पिताजी का नाम को फिलअप करना है, गाँव या शहर का नाम को फिलअप करना है, पोस्ट ऑफिस को फिलअप करना है, थाना को फिलअप करना है,
प्रखंड को यहाँ पे फिलअप करना है, अनुमंडल को यहाँ पे फिलअप करना है, इसके बाद जिला को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है, इसके बाद राज्य को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। इसके बाद यहाँ पे 1 नंबर में ऑप्शन मिलता है मैं, यहाँ पे आप लोग को अपना कास्ट का नाम को फिलअप करनी है। अगर आप लोग यादव है तो यहाँ पे आपको यादव को फिल कर लेनी है, यानी कि जाति का नाम को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है मेरे माता पिता का वेतन से वार्षिक आय। अगर आप लोग के माता पिता का वेतन से वार्षिक आय है तो यहाँ पे आपको फिलअप करनी है, अगर नहीं है कुछ भी तो यहाँ पे आपको शून्य को फिलअप कर लेनी है। इसके बाद नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है मेरे माता पिता का अन्य स्रोत से बिजनेस या प्रोफेशन सहित कुल वार्षिक आय, यानी कि आप लोग के आय प्रमाण पत्र में जो टोटल इनकम होगा उसको यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। अगर 95,000 है तो यहाँ पे आपको 95,000 को शब्दों में फिलअप करनी है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्थान का, यहाँ पे आप लोग को अपना स्थान को फिलअप कर लेनी है, दिनांक को फिलअप करना है, ऊपर में आपको अपना नाम को फिलअप कर लेनी है, नीचे आपको हस्ताक्षर कर लेनी है। सारा डिटेल्स फिल करने के बाद आपको इसको पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अपने पास सुरक्षित रख लेनी है। इसके बाद आप लोग को इस वेबसाइट पे आ जानी है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको टिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आवासीय प्रमाण पत्र। आवासीय प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य है, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य है, आय प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य है। इतना डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, आप लोग देख सकते हैं वर्ड वेरिफिकेशन का, यहाँ पे जो भी वर्ड होगा उसको यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है प्रोसीड का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं कृपया नाम की शुद्धता की आपको जांच कर लेनी है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की शुद्धता की आपको जांच कर लेनी है। इसके बाद इसको क्लोज करने के लिए ओके के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में यहाँ पे देख सकते हैं आपने जो भी डिटेल्स को फिलअप किया था सारा डिटेल्स ओपन हो गया है। आप लोग को अपना डिटेल्स को एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लेनी है। अगर आप लोग को लगता है कि इसमें कुछ भी मिस्टेक है तो आपको नीचे आना है। नीचे आएगा तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, आप लोग देख सकते हैं एडिट का। एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग इसमें एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप लोग को इसमें एडिट नहीं करना है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है अटैच पिक्चर का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। यहाँ पे आप लोग को फॉर्म नंबर 11 आवेदक का स्वयं शपथ पत्र को सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आप लोग का जहां भी होगा डॉक्यूमेंट उसको यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद जहां भी आप लोग का डॉक्यूमेंट होगा उसको सेलेक्ट करके अपलोड कर लेनी है। इसके साथ ही आपको बता दूं डॉक्यूमेंट का जो साइज होनी चाहिए वो 200 KB से कम की होनी चाहिए। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है रेसिडेंस सर्टिफिकेट का, यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। निवास प्रमाण पत्र को सेलेक्ट कर लेनी है। आपको यहाँ पे अपना निवास प्रमाण पत्र को अपलोड कर लेनी है। इसके बाद नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है इनकम सर्टिफिकेट का, यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र को सेलेक्ट कर लेनी है। अपना इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कास्ट सर्टिफिकेट का, यहाँ पे आपको अपना जाति प्रमाण पत्र को सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आप लोग को अपना जाति प्रमाण पत्र को अपलोड कर लेनी है। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डॉक्यूमेंट का, जिसमें यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है, आप लोग देख सकते हैं। इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास होगा उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेनी है। पैन कार्ड का भी ऑप्शन है, मनरेगा जॉब कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास होगा उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप लोग यहाँ पे आधार कार्ड को सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग को अपना आधार कार्ड को अपलोड कर लेनी है। सारा डॉक्यूमेंट अच्छी तरीके से अपलोड करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सेव इन अक्षर का, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट को अपलोड किया था उसका लिस्ट यहाँ पे ओपन हो गया, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग को चेक करना है तो इस पे क्लिक करके आप लोग इसे चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे तो ऑप्शन मिलता है यहाँ पे लास्ट ऑप्शन सबमिट का, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग का एनसीएल सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेवा का नाम में एनसीएल सर्टिफिकेट दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आवेदन संख्या दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं इसी आवेदन संख्या की मदद से आप लोग अपना एनसीएल सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं यह जो सर्टिफिकेट बनेगा वह 21 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप लोग को डाउनलोड करना है तो आरटीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लोग एनसीएल सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।